भयानक सींगों वाला एक दैत्य जिसके आंखों से या फिर कानों से रेंगने वाले कीड़े निकल रहे थे। मैंने उसे कहा, तेरी मायावी शक्तियों के आगे मैं भयग्रस्त नहीं होने वाला हूँ, तो तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरे सींगों को टक करके तोड़ दूंगा। उसके बाद सींगों वाला वो दैत्य अपना रूप बदल लेता है और मेरे सामने तरह तरह की लीलाएं करने लगता है, लेकिन उसकी लीलाएं भी मेरे सामने नहीं चलती है। तो फिर मजबूरी में उसे भंवर गुफा का मेरा रास्ता छोड़ना पड़ता है। मैं गहरे ध्यान की बात कर रहा हूँ। हालांकि काफी पहले जब मैं ध्यान किया करता था तो मुझे बहुत सारी डरावनी आकृतियां दिखाई पड़ती थी, जिनके दिखने से मैं बहुत ज्यादा डर जाता था और काफी बार मैंने अपनी आंख भी खोली है, मतलब मैंने अपना ध्यान खुद ही तोड़ा है। लेकिन जैसा कि एक साधक जब तक भय को भेद नहीं लेता है, जब तक भय को फेस नहीं करता है, तो फिर वो अगले चरण में भी नहीं पहुंच पाता है। तो एक वक्त था जब मैं डीप मेडिटेशन के दौरान भयानक आकृतियों से या फिर भयानक दृश्यों से या फिर पारलौकिक जगत की विचलित कर देने वाली या फिर भ्रमित करने वाली शक्तियों को देखकर काफी डर जाया करता था। लेकिन अब भ्रमित करने वाली, भय उत्पन्न करने वाली या फिर तरह तरह के रूप बदलने वाली जो भी शक्तियां मुझे दिखाई पड़ती हैं, उनकी मेरे सामने अब नहीं चलती हैं। तो धीरे धीरे मेरी जो दृष्टि की यात्रा है वो साफ होने लगी है। मतलब धीरे धीरे भय की जो परतें होती हैं वो मिटने लगी हैं, धीरे धीरे हटने लगी हैं। और ऐसा ही हर एक साधक के साथ होता है। और इनविजिबल वर्ल्ड की काफ़ी सारी शक्तियां या फिर सिद्धियां जो कि मुझे शुरुआत में भयानक रूप में दर्शन देती थी, वो धीरे धीरे सौम्य भी हो गई थी। और जब किसी इंसान, साधक, भक्त, जिज्ञासु या फिर श्रद्धालु को कोई शक्ति बहुत ही भयानक रूप में दिख रही है और उसके बाद एक दिन उसका जो रूप है वो सौम्य हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो साधक उस शक्ति के अनुकूल है, वो साधक परीक्षा में पास हो चुका है। जैसा कि मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज में बताया था कि सूक्ष्म जगत की जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, ये एक्चुअल स्वरूप अपने साधक को दिखाती ही नहीं है। जब साधक बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजर जाता है, तब जाकर ही ये अपने साधक को एक्चुअल स्वरूप में दर्शन देती हैं। और ये साधना का एक मूल सत्य भी है। उससे पहले हो सकता है सूक्ष्म जगत की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो आपको किसी पशु पक्षी के रूप में ही दिखाई पड़ती रहें, और ये सब आपके साथ काफी लंबे समय तक भी चल सकता है। इसमें आपके धैर्य की परीक्षा भी होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की परीक्षा तो साधक की वास्तविक रूप से होती ही होती है। तो साधना के दौरान आपको वास्तविक शून्यता से इधर उधर नहीं होना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के लपेटे में या फिर चपेटे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ओम कर्कोटकाय नागकन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र के विषय में मुझे एक कमेंट आया था कि क्या मैं इस मंत्र का जप कर सकता हूँ। ये एक नाग कन्या सिद्धि का मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको एक सिद्धि मार्ग वाले गुरु की शरण में सबसे पहले होना पड़ेगा। उसके बाद भी आप मेंटली तौर पर पूर्ण रूप से प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि एक नाग आपके स्थान पर जहां पर आप साधना कर रहे होंगे वहां पर भी आएगा। और इस मंत्र के जप के दौरान अगर आपके घर पर कोई नाग आता है तो ऐसा नहीं कि आपके घर वालों ने उसकी डंडा मारकर हत्या कर दी। अगर आपके परिवार के किसी भी इंसान ने इस साधना के दौरान जो भी नाग आपके स्थान पर आता है उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया, तो नाग शक्तियां जो होती हैं बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की होती हैं, वो माफ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हालांकि इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा जो स्थान है वहां पर एक भयानक नाग दिखाई पड़ा था और आसपास वाले लोग इस तरह की बात कर रहे थे कि देखते ही देखते वो गायब हो गया था। और उनमें से 2-4 लोग डंडा पकड़कर उसे मारने की फिराक में भी थे। हालांकि मेरी कानों में ये बात पड़ गई थी तो मैंने अपने ही स्थान से विनती की थी कि आप इनमें से किसी भी इंसान को दिखाई बिल्कुल भी ना पड़ना और इनमें से किसी को भी आप किसी भी तरह का नुकसान मत पहुंचाना अगर आप नाग साधना करना चाहते हैं। अगर आप ओम कर्कोटकाय नागकन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा के थ्रू नाग साधना करना चाहते हैं तो आप एक गुरु की शरण में 101% पहले होने चाहिए। उसके बाद साधना शुरू अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहले ही विनती कर लेनी है कि मेरी साधना के दौरान अगर कोई नाग मेरे स्थान पर आता है तो वो सिर्फ मुझे दिखाई पड़े, मेरे परिवार के किसी भी मेंबर को ना दिखाई पड़े। क्योंकि एक साधक बिल्कुल अलग होता है और एक सांसारिक बिल्कुल अलग होता है। साधक के लिए नाग कुछ और ही होते हैं और वास्तव में जो नाग होते हैं वो कुछ और ही होते हैं। लेकिन एक सांसारिक के लिए वो कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो एक सांसारिक होता है वो भी एक तरह का कीड़ा मकोड़ा ही होता है, वो जागरूक तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कीड़े मकोड़ों के साथ जो वास्तविक नाग होते हैं वो क्या करते हैं ये आपको भली भांति पता है। हालांकि जो नाग शक्तियां होती हैं उनसे मेरा एक बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि हनुमान जी ने जब मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे या फिर ध्यान में या फिर थर्ड आई के थ्रू मुझे सबसे पहले अगर कोई आकृति दिखाई पड़ी थी
तो वो एक भयानक नाग कन्या की आकृति दिखाई पड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ था मैं बहुत सारे वीडियोज में बता भी चुका हूँ। और हाँ, जो नाग कन्याएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, वो अप्सरा के बराबर या फिर उनसे भी ज़्यादा सुंदर होती हैं, क्योंकि नाग कन्या को मैंने साफ साफ अपनी आंखों के सामने देखा है। हालांकि जो नाग कन्या थी वो मेरे इतने करीब आ चुकी थी कि उसे देखकर मैं डर भी गया था और हनुमान जी का एक मंत्र जप करने भी लग गया था। उसके बाद वो नाग कन्या बहुत दूर कहीं चली गई थी और वहां जाकर उसने अपना रूप बदल लिया था। और ऐसे ही जब मेरा ये संकल्प आगे बढ़ता रहा था तो मुझे एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर भी दिखाई पड़ा था, जो कि हमारे इस भारतवर्ष में ही है। और मैंने क्या देखा था कि उस मंदिर की जो दीवारें हैं, उस दीवारों के अंदर पूरा सोना जड़ा हुआ है। मतलब जब भी वो मंदिर बनाया गया था, जिन्होंने भी उनको बनाया होगा या फिर जो भी राजा महाराजा रहे होंगे, उन्होंने उस मंदिर की दीवारों के अंदर सोना फंसाया हुआ है। हालांकि कभी भी मैं उस मंदिर का नाम रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो अनुभव मुझे घटित हुआ है शायद मुझे इसे गुप्त ही रखना है। और ये सब दृश्य मुझे नाग शक्तियों द्वारा ही दिखाए गए थे। और कोई भी साधना करने के लिए आपको एक लॉयल गुरु कहाँ मिलेंगे, इस विषय पर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, सपने में अगर कोई नाग बड़े प्यार से किसी को काटता है तो वो बहुत ही अच्छा शुभ संकेत होता है, धन लाभ का संकेत होता है। लेकिन क्रोधित होकर अगर कोई सर्प किसी इंसान को काट रहा है तो वो अच्छा नहीं होता है। और जो ये नाग शक्तियाँ होती हैं, कुछ इंसानों का पूर्व जन्म से ही इनसे लिंक होता है और अगले जन्म में सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है, ऑटोमेटिक वो इंसान साधना के क्षेत्र में आता है और नागों से भी रूबरू हो जाता है। और हाँ, जब मैं नाग शक्तियों के बारे में जानने के लिए संकल्प में था तो उस दौरान बहुत सारे जो नाग होते थे मुझे तंद्रा की अवस्था में भी दिखाई पड़ते थे, खुली आंखों से भी दिखाई पड़ते थे, मेरे बिस्तर में भी दिखाई पड़ते थे। लेकिन बहुत सारे नागों को देखकर मैं डर भी जाता था और उन्हें हाथ से पकड़ के फेंक भी देता था। और उसी अनुभव में मुझे जब पता लगता था कि नागलोक की किसी शक्ति ने एक प्यारे से नाग को अपने हाथ में पकड़ रखा है और वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आता था, क्योंकि मैं उनको समझ नहीं पाया। मैंने उसे एक नॉर्मल सा सांप समझा और हाथ से पकड़ के उसे दूर फेंक दिया था। वो दृश्य कभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे वो दृश्य याद आता है तो मुझे रोना जैसा आने लगता है। और आज जब मेरे स्थान पर बहुत भयानक नाग दिखाई पड़ा था, जो कि सेकंड में ही गायब हो गया था, उस वजह से ही मैं नाग शक्तियों के बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। और किसी ने मुझे पूछा भी था कि ओम कर्कोटकाय नाग कन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा मंत्र का जप क्या मैं भी कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले क्या क्या करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एनीवेज, एक और कमेंट के बारे में दोबारा से कुछ लाइन ऐड करना चाहूंगा। उन्होंने कमेंट किया था कि जैसा आपने टाइटल रखा है आप अपने वीडियो को भी उतना ही रहने दीजिए। तो बहुत सारे वीडियोज में मैं बता चुका हूं कि जो मेरा एक्चुअल स्थान है, ये वाला स्थान उस स्थान से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब तक मुझे इस तरह का वातावरण नहीं मिलता है, मैं इस तरह के वीडियोज भी नहीं बना सकता हूँ। और ये यात्रा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्कफुल रहती है, इसमें मेरे जान का भी खतरा रहता है। तो जो भी आपको मेरे वीडियो में देखने को मिल रहा है आप उसको ग्रहण करें, लेकिन माया के साथ उसे ग्रहण करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक आम इंसान अगर बाहरी तत्वों द्वारा कोई भी ज्ञान ग्रहण कर रहा होता है तो माया के साथ साथ वो उस ज्ञान को अपने अंदर ठूस लेता है। और हाँ, मेरे किसी भी वीडियो की शुरुआत अगर आपके मनमाफिक टॉपिक से नहीं हो रही है तो हो सकता है वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के बीच में मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो कि आप मिस कर जाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप नहीं भी देखते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वीडियो कुछ इस तरह से बनाता हूं कि मैं अपना जो ज्ञान है इस पेड़ बाबा को सुना रहा हूं या फिर इस पत्थर बाबा को सुना रहा हूं। क्योंकि बहुत पहले जब मैं स्पिरिचुअल वीडियोस नहीं बनाया करता था, मैंने एक लाइन वहां भी ऐड की थी कि बहुत पहले पुराने संतों ने जब तपस्याएं की तो उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया था, और जब वो उस ज्ञान को बांटने के लिए इस फिजिकल वर्ल्ड में आए, उन्हें पता लगता है कि ये जो सांसारिक लोग हैं ये तो इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पात्रता ही नहीं रखते हैं। इसलिए वो लोग दोबारा से हिमालय पर्वत की गुफाओं में या फिर किसी अन्य गुप्त पहाड़ की गुफाओं में चले गए और वहाँ पेड़ पौधों को या फिर पत्थरों को ज्ञान सुनाने लगे। लेकिन किसी इंसान ने अपने नाम के पीछे संत और नाम के आगे अगर महंत लगा रखा है तो आपका ये ब्रेन, जो कि एक साधक का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आपको कहेगा कि ये कोई वास्तविक संत या फिर ये महंत होगा। तो दोबारा से आपको ये भूलना नहीं है कि किसी एक इंसान जिसने कि अपने नाम के पीछे संत या फिर नाम के आगे महंत लगाया हुआ है, इसकी वास्तविकता के बारे में जो भी मुझे समझाया है मेरे इस बौद्धिक बल ने समझाया है। और तो और मैं अपने दिमाग का या फिर अपने मन का गुलाम हूँ, तो मैंने ये मान भी लिया है। कोई भी अगर उच्च स्तरीय संत महात्मा या फिर गुरु होगा तो उससे आपके बुद्धि का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके मन का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा।
सिर्फ और सिर्फ आपके अंतकण का विकास होगा, आपका अंतकण स्वच्छ होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से उस QR कोड पर सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।